नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त हमें आज तक के इलेक्शन कंट्रोल रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं उसे हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम ये सारे डेटाज जो हैं टेलीविजन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप हमारे साइट पर भी देख सकते हैं aajtak.in पर। कुमार कुणाल लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। कुमार, ये बताइए कि फिलहाल क्या कुछ नतीजे सामने आ चुके हैं अब तक? देखिए, जो अभी कुल मिलाकर नतीजा जो सामने आ रहा है, एक बात साफ है कि बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का लड़ाई अब नंबर 2 और 3 की चल रही है कि कौन नंबर 2 पर रहेगा, कौन नंबर 3 पर रहेगा। इसमें कभी आम आदमी पार्टी आगे निकल रही है, कभी बीजेपी निकल रही है, कभी कांग्रेस निकल रही है, लेकिन बीजेपी आगे तीनों एमसीडी। सीमा जी, बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है। अभी वोट शेयर जो हमारे पास अभी मैं दिखाना चाहूंगी, वोट शेयर आए हैं ईस्ट दिल्ली के। बीजेपी इज मच अहेड विद 42.5% इन ईस्ट दिल्ली और उसके बाद आप है 24.4%, कांग्रेस 20.5। आई मीन टू से कि आप और कांग्रेस में सिर्फ 3 या 4% की वोट शेयर की लड़ाई चल रही है। बहुत कुछ समझने की जरूरत है इस पूरे आंकड़े से। कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है, उसका लिया है वो है उन्होंने आपने लिया है और बीजेपी ने लिया है। सो आपको और कांग्रेस को समझने की बहुत जरूरत है। बहुत सारा विश्लेषण होगा इन आंकड़ों से कि जनता क्या चाहती है, ये समझना बहुत जरूरी है। मुकुल को समझने की बहुत जरूरत है। जी मुकुल, आप भी कुछ डेटाज यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, आप क्या बता पाएंगे हमें? ये तस्वीर एक प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी, निसंदेह बीजेपी बेसिकली ये जो है राजौरी गार्डन विधानसभा जो उपचुनाव था जी, ये लग रहा है कि उसी का फाइनल है, क्योंकि जो भी बीजेपी गेन कर रही है वो आप और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने काफी गेन किया है, तो आप और कांग्रेस का जो वोट बटा है वो साफ तौर पर बीजेपी राजौरी गार्डन के फाइनल की तरह। इस एमसीडी दिल्ली एमसीडी की जीत को आप किसकी जीत आप मानेंगे? क्या ये सिर्फ मोदी इफेक्ट है या कुछ और? 100% मोदी की लहर है, प्रचंड बहुमत प्लस योगी इफेक्ट। योगी का उतना असर नहीं है। योगी देखिए आने वाले थे लेकिन नहीं आए प्रचार के लिए, लेकिन इसका पूरा श्रेय मोदी का। श्रेयांशु, आप कुछ हमें अपडेट दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या आ रहा है? अभी चुनाव परिणाम आया है। बीएसपी भी चुनाव दिल्ली में चौथा सीट का रिजल्ट आया है, उसमें बीएसपी जीती है। आपको सीलमपुर से और सबसे जो चौंकाने वाली चीजें हैं जो पूर्वी दिल्ली के हिसाब से, कि दिल्ली के जो 2 बड़े मंत्री हैं केजरीवाल सरकार के, मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री हैं और कपिल मिश्रा जो जल मंत्री हैं, दोनों अपनी अपनी सीटों पर अपनी पार्टी को बहुमत या बढ़त दिलाने में अभी तक विफल दिख रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, मनीष सिसोदिया की सीट पर भी बीजेपी आगे निकल, यानी कि जनता जो है, दिल्ली की जनता कितनी दुखी है या फिर रुष्ट है आम आदमी पार्टी से, वो लगभग अभी फिलहाल तो लग ही रहा है। नीरज, यहाँ पर आपके पास क्या अपडेट्स हैं, आप क्या बता पाएंगे? देखिए श्वेता, ये रिजल्ट तो क्लियर हो गया कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब केजरीवाल क्या करेंगे। उन्होंने कहा था कि रिजल्ट अगर उनके हिसाब से नहीं आया तो शायद आंदोलन करेंगे जी। तो अब जो नजर है, क्या वो आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे? और एक बात और समझनी चाहिए हमें कि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें कई ऐसे विधायक हैं वो शायद बीजेपी के खेमे में चले जाए। तो अगर ऐसा होता है तो क्या मिड टर्म पोल होगा, ये भी समझना होगा हमें। और एक जो बात आ रही है कि अब सियासत काफी टर्न लेगी, विपक्षी जो है एक जगह, उसका इंतजार करना होगा, हमें रिजल्ट तक का इंतजार करना होगा। लेकिन इलेक्शन, आज तक के इलेक्शन कंट्रोल रूम से जो लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, उसमें फिलहाल ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ते हुए विचार करना होगा आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, कि दरअसल देश की जनता क्या चाहती थी और आपने दिया क्या। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरें सबसे पहले सबसे तेज aajtak.in पर।